सो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 को, जो क्लास 9th की 7.1 है उसको देखने वाले हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे उनको हल करने की कोशिश करेंगे। प्रश्नावली ऐसी है कि इससे पहले अगर तुमने इसका बेसिक याद किया तभी जाकर के तुम्हें ये सवाल होने वाले हैं। इसके बेसिक में क्या क्या याद करोगे? इसके बेसिक में सबसे पहले तो इसमें जो प्रमेय दी है वो तुम्हें याद होनी चाहिए। त्रिभुजों के जो गुण हैं, उसके अलावा समांतर रेखाओं के जो गुण हैं, वो सब कुछ तुम्हें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। वो याद होने के बाद सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। पहला सवाल में क्या दिया देखना, चतुर्भुज ABCD में चतुर्भुज ABCD दिया है, एक चतुर्भुज दिया है पूरा। इस चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD के है, AC बराबर ये वाली भुजा AC बराबर दी है AD के। इसके अलावा क्या दिया है कि AB जो है वो कोण A को समद्विभाजित करती है। ये AB है ना, AB रेखा, ये वाली पूरी रेखा, ये इस कोण A को, ये जो कोण बना हुआ है इस कोण को समद्विभाजित करती है। अब समद्विभाजन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से ये जो कोण बन रहा है ना, पूरा कोण, इस पूरे कोण को ये बराबर दो भागों में बांट देगी। एक कोण ये बनेगा और एक कोण ये बनेगा। ये दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे इस रेखा से। ठीक है, तो ये विशेषता हमें इससे ध्यान रखनी है कि समद्विभाजन जहाँ पर भी आए उसका मतलब ये होगा कि अगर वो रेखा का समद्विभाजन कर रहा है तो वो रेखा बराबर दो भागों में बंट जाएगी। और कोण का समद्विभाजन कर रहा है, इसका मतलब कोण बराबर दो भागों में बंट जाएगा। अब दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम, ये सर्वांग समता का निशान है, सर्वांग सम हो त्रिभुज ABD के। त्रिभुज ABC, ये ऊपर वाला त्रिभुज, ये ऊपर वाला, ये सर्वांग सम होना चाहिए इस नीचे वाले त्रिभुज के। अब सर्वांग सम कैसे होते हैं उनको समझना। सर्वांग सम होने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता है। वो तीन चीज़ें, तीन भुजाएं हो सकती है, दो भुजाएं, एक कोण हो सकता है। मतलब तुम्हें जो भी चीज़ बराबर नज़र आती है वो चीज़ तुम्हें लिख करके रख लेनी है। अगर किसी त्रिभुजों की तीन चीज़ें आपस में बराबर है तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है? सर्वांग सम हो जाता है। उसके लिए क्या क्या होता है ध्यान से देख लेना। 5 नियम है। एक तो होता है ASA, मतलब एंगल साइड एंगल नियम। मतलब किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होता है? सर्वांग सम। इसी प्रकार एक होता है SAS, मतलब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तब भी वो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम। एक होता है SSS, मतलब किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तब भी क्या होंगे? वो सर्वांग सम होंगे। इसके अलावा AAS में क्या होगा? यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके साथ वाली भुजा आपस में बराबर हो तब भी सर्वांग सम होंगे। और लास्ट बचता है RHS में क्या होगा? R का मतलब राइट एंगल, किसका मतलब एक 90 डिग्री का कोण बराबर होना चाहिए। एक 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण बराबर होनी चाहिए। कर्ण होती है ना, वो कर्ण क्या होनी चाहिए? बराबर। और कोई भी बाकी जो दो भुजाएं बचेगी, जैसे मान लो कोई समकोण त्रिभुज होता है, उस समकोण त्रिभुज में एक तो होता है ये 90 डिग्री का, ये कोण बराबर होना चाहिए। एक इसके सामने की भुजा मतलब ये कर्ण बराबर होनी चाहिए। और बाकी ये जो दो भुजाएं बची हैं ना, इन दो में से कोई एक भुजा बराबर हो तब भी वो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं बिल्कुल बारीक से समझना, आराम से समझना, धीरे धीरे समझोगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, लिखना कैसे है प्रॉपर यही तरीका ध्यान रखना। तुम्हें जो दिया है पहले तो उसे लिख देना कि हमें दिया है कि AC बराबर AD के है। हमें दिया था ना कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। दूसरा AB जो है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, ये भी हमें पता है। सिद्ध हमें ये करना है। अब ये प्रमाण का मतलब सॉल्यूशन, हल, उत्पत्ति एक ही चीज़ है। क्या किया हमने? दो त्रिभुज लिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD। इन दोनों त्रिभुजों में कर रहे हैं, मतलब इन दोनों त्रिभुजों में कर रहे हैं हम जो भी कर रहे हैं। पहला मैंने कहा था अभी तुम्हें तीन चीज़ें चाहिए। किन्हीं भी त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए तुम्हें तीन चीज़ों की आवश्यकता है। पहला तो हमें दिया था, जो चीज़ें दी है उनका प्रयोग भी हमें करना है। पहला हमें दिया था कि ये AC बराबर भुजा है AD के। ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों त्रिभुजों में जो भी चीज़ें आपस में बराबर है उन चीज़ों को हम लिख लेंगे। तो इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा इस वाले त्रिभुज की इस AD भुजा की क्या है? आपस में बराबर है। ये हमें दिया है तो हमने उसे लिख दिया।
दूसरी चीज़ हमें क्या पता है कि ये जो पूरा कोण है इसका समद्विभाजन हुआ था। अब जब समद्विभाजन हुआ तो ये एक कोण तो ऊपर वाले त्रिभुज में चला गया और दूसरा कोण जो आधा था वो दूसरे वाले त्रिभुज में आ गया। तो जब ये आधे आधे बराबर होंगे तो ये दोनों त्रिभुजों में अलग अलग भी तो बराबर होंगे। तो यहाँ से कोण CAB, ये कोण CAB बराबर होगा BAD के। ठीक है, ये कोण समद्विभाजित करता है तो ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। दूसरा AB भुजा क्या है, AB की उभयनिष्ठ है। अब नियम कौन सा लगाओगे, नियम ये होगा, ये तो है हमारी क्या भुजा, ये तो है क्या भुजा, ये क्या है कोण और ये क्या है भुजा। तो नियम कौन सा लगा, SS। इस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब बात क्या पूछा कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि BC और BD क्या है, आपस में बराबर। क्योंकि जो त्रिभुज हमने सर्वांग सम किए हैं ये दोनों त्रिभुज, उनके बाकी के सभी भाग भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, इस वाली भुजा के बराबर होगी। तो यहाँ से दोनों त्रिभुज हो जाते हैं सर्वांग सम। और लिखना बिल्कुल ऐसा है तुम्हें। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा दिया है लेकिन फिर भी हम हल करेंगे। एक चतुर्भुज दिया है ABCD, इस चतुर्भुज में AD बराबर BC के है और कोण DAB बराबर CBA के है। ये वाली भुजा इस सामने वाली भुजा के बराबर दी है और ये वाला कोण आपस में क्या दिया है, बराबर। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC बराबर हो BAC के। त्रिभुज ABD त्रिभुज ABD बनेगा, ध्यान रखना त्रिभुज ABD बनेगा ये ऊपर वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, और ये बराबर होना चाहिए दूसरे वाले त्रिभुज के। दूसरा BD बराबर AC के और ये वाले कोण भी क्या होना चाहिए, बराबर। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर कोई त्रिभुज हमसे सर्वांग सम पूछे हैं तो वो 3 चीज़ें निकालने पर तो क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। लेकिन अगर उन त्रिभुजों के संगत भाग हमें बराबर करने हैं तो वो हम कर देंगे सिम्प्लिसिटी रूल से। ठीक है, तो इस सवाल के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में देखते हैं। त्रिभुज ABD तुम्हें दिखना चाहिए, त्रिभुज A, फिर यहाँ पर B और फिर यहाँ पर D। एक त्रिभुज ये ऊपर वाला है। ठीक है, इस ऊपर वाले त्रिभुज में ठीक है, ये एक त्रिभुज, ये इधर वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज है हमारा। एक तो इस वाले त्रिभुज में करना चाहते हैं जो भी हम कर रहे हैं, इस एक तो इस वाले त्रिभुज में। दूसरा कौन सा त्रिभुज दिया है हमें, दूसरा त्रिभुज दिया है BAC वाला। BAC वाला त्रिभुज कौन सा बनेगा, ध्यान से देखना। BAC वाला त्रिभुज है हमारे पास ये वाला त्रिभुज, इधर वाला, ये वाला त्रिभुज जो बना है, ये यहाँ से लेकर के ये वाला त्रिभुज। दोनों त्रिभुज क्या बराबर है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज़, इन दोनों त्रिभुजों में क्या बराबर है, हमें दिया हुआ था कि AD भुजा, इस वाले त्रिभुज की AD भुजा ये बराबर दी थी हमें BC के, तो हमने वो लिख दिया सीधा सीधा कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस जो त्रिभुज हैं उनको सर्वांग सम करना है, उनकी 3 चीज़ें आपस में बराबर सिद्ध करनी है, जिसमें तुम्हारा सारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 भुजाएं तो क्या है, आपस में बराबर है। दूसरा, हमें पता था कि ये कोण DAB बराबर है CBA के। DAB ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, ये वाला कोण बराबर था इस B वाले कोण के, ये वाला दूसरे वाले त्रिभुज में आ रहा है, तो ये दोनों कोण भी क्या है, आपस में बराबर है। दूसरा, अगर तुम देखोगे तो ये AB भुजा देखो, AB भुजा, ये AB भुजा इस ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, और यही AB भुजा इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है। तो दोनों त्रिभुजों में तो आ रही है ना AB भुजा, तो वहीं से AB भुजा क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, उभयनिष्ठ हो जाएगी। अब नियम की बात आती है तो पहला तो क्या है हमारा, भुजा है। दूसरा क्या है हमारा, कोण है। तीसरी क्या है हमारी, भुजा है। तो ये नियम कौन सा लगा, SAS वाला। इस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। अच्छा, दूसरा हमसे पूछा था कि BD बराबर AC के भी हमें सिद्ध करना है। तो जैसे ही हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम किया तो इनके बाकी के सभी भाग, सभी कोण, सभी भुजाएं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए इस वाले त्रिभुज की ये जो AC भुजा है, AC भुजा किसके बराबर होगी, इस BD भुजा के बराबर हो जाएगी। तो AC भुजा किसके बराबर होगी, BD के बराबर। इसका कारण क्या है, सिम्प्लिसिटी रूल। अच्छा, सिम्प्लिसिटी रूल क्या होता है, सिम्प्लिसिटी रूल कहता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तीसरा, ये वाला कोण ABD वाला BAC के बराबर हो जाएगा। ABD वाला कोण ध्यान से देखना कौन सा वाला कोण है,
ABD वाला कोण आपस में बराबर किसके होगा, देखना ABD वाला कोण बनेगा, ABD वाला कोण, ये छोटा वाला कोण यहाँ पर दिख रहा है, इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण दिख रहा है तुम्हें, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ABD वाला। देखना क्या BAC के बराबर है, क्या BAC के इसके बराबर है या नहीं है, चेक करते हैं। अच्छा मैंने कहा था अभी कि इन दोनों त्रिभुजों के बाकी संगत भाग भी क्या होंगे, आपस में बराबर। अच्छा ये वाला इस त्रिभुज में देखोगे ना ABD में, इस वाले त्रिभुज में ये वाला पूरा कोण तो इस पूरे कोण के क्या था, बराबर था। दूसरा कोण कौन सा बन रहा है इसमें, दूसरा कोण कौन सा बन रहा है, ये D वाला। तो D वाला बाहर वाला है तो कोण है ना, तो बाहर वाले कोण के बराबर होगा, मतलब D वाला किसके बराबर होगा, C वाले के। तो इसका कौन सा कोण बचा, इस वाले त्रिभुज में चलोगे ना ABC में, तो इस त्रिभुज का बचा एक तो ये वाला कोण, और इस वाले त्रिभुज में चलोगे ABD में, तो इस त्रिभुज में बचेगा ये वाला कोण। तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये भी कहाँ से आया, हमारा रेसिप्रोसिटी रूल से। तो इस प्रकार तुम्हें लिखना है, बस इतना सा शॉर्ट में चल रहा है बिल्कुल क्वेश्चन, और बिल्कुल आराम से तुम्हें समझ में आना चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस शुरू हुए हैं अभी, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम धीरे धीरे सबको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तो था सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा, ध्यान से देखना। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पर दो चीज़ें दे दी तुम्हें, दो बराबर लंब हैं। अब ये चीज़ तुम्हें बारीक से समझनी पड़ेगी, ठीक है, बराबर भी है और लंब भी है। तो जब तक क्वेश्चन को तुम अच्छे से पढ़ नहीं लेते तब तक तुम्हें क्वेश्चन हल करने में दिक्कत आ सकती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि हमें दिया क्या है कि एक रेखाखंड AB पर हमें दिखा AB यहाँ से यहाँ तक का ये रेखाखंड था। इस पर AD और BC दो बराबर लंब है। इस भुजा पर जैसे मान लो कोई AB रेखा है, ये AB रेखा है, सीधी नहीं बन रही, बना लेना भाई। AB रेखा पर AD और BC दो बराबर लंब है। तो AD से चलोगे तो ये AD ये क्या डाल दिया हमने, लंब डाल, ठीक है। और BC यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, आपस में बराबर लंब हैं। अब ये बराबर लंब दिया है तो ये वाली भुजा ये वाली किसके बराबर होगी, इस वाली भुजा के बराबर होगी। फिर हमें क्या कहा है कि दर्शाइए कि CD AB रेखाखंड को समद्विभाजित करता है। CD का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक को जाने वाली जो रेखा है, ये CD रेखा इस AB को यहाँ से क्या करिए, समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ कि यहाँ O बिंदु पर जब ये काट रही है तो यहाँ से OB वाला भाग बराबर होना चाहिए OA वाले भाग के। समझ आया, मतलब समद्विभाजन का मतलब मैंने कहा था अभी कि अगर रेखा को समद्विभाजन कर रही है, मतलब बीच में से काट रही है, तो ये दोनों भाग क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो समद्विभाजन का मतलब यही तो हुआ कि यहाँ से अगर समद्विभाजन कर रही है, इसका मतलब ये OB वाला भाग बराबर होगा किसके, OA वाले भाग के। मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, अगर हम सिद्ध कर दें कि OB बराबर है OA के, तो हमारा क्या सिद्ध हो जाएगा कि CD AB रेखाखंड को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। दिया हुआ क्या है हमारे पास, कि AO बराबर BO के, एक तो ये सिद्ध करना है, अभी बताया था मैंने कि इसको समद्विभाजित करने का मतलब एक तो ये सिद्ध करना है, दूसरा CD AB को क्या करता है, समद्विभाजित। अच्छा ये सिद्ध करना था हमें कि CD AB को समद्विभाजित करता है, तो हमने वो लिख दिया कि AO बराबर BO के होना चाहिए। इन दोनों त्रिभुजों में AOD और BOC में ये वाला त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों में हम क्या कर रहे हैं, देखना मैंने कहा था अगर तुम्हें किसी त्रिभुज के कोई भाग बराबर करने हैं तो उन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दो, सर्वांग कर दोगे तो भाग अपने आप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पहला काम हम इन त्रिभुजों के भाग को बराबर करना नहीं, इन त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, ठीक है। सर्वांग सम करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों के कोई तीन भाग आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो पहला तुम्हें दिख रहा होगा कि कोण AOD बराबर है BOC के। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कोण कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। अब जब तुम्हें सभी आकृतियों के बारे में पता होगा तभी जाकर के तुम स्वयं ये चीज़ निकाल सकोगे। तो ये वाला जो कोण दिख रहा है, कौन सा कोण, ये वाला कोण दिख रहा है, इधर वाला कोण, ये वाला कोण बराबर होगा इधर वाले कोण के, होगा या नहीं, क्योंकि किस प्रकार के कोण हैं, ये कोण थे हमारे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। क्योंकि हमने कहाँ पढ़ा है ऐसा, हमने पढ़ा है प्रमेय 6.1 में। प्रमेय 6.1 क्या कहती है कि जब
प्रमेय 6.1 कहती है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो उस प्रमेय के आधार पर दोनों शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, बराबर। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ हमें दिख रही है, ये लंब दिया था हमें। लंब का मतलब 90 डिग्री का होता है, मतलब ये बी वाला कोण ए वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण कितने कितने डिग्री के हैं, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, इसलिए दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तीसरी चीज़ हमें ढूंढनी है, तो तीसरी चीज़ कहाँ पर मिल रही है, ध्यान से देखना। हमसे कहा था कि ये जो दोनों लंब है ना, ये दोनों लंब भी क्या है, बराबर लंब है, तो ये वाली भुजा और ये एडी वाली भुजा भी आपस में क्या होगी, आपस में क्या होगी, ये बराबर होगी। इसलिए तीसरी चीज़ ये वाली भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये भी कहाँ से आया, ये तो हमें दिया था कि बराबर क्या है, लंब है। 3 चीज़ें मिल गई। अब नियम का नाम लिखना पड़ेगा। नियम कौन सा है, ये क्या है, कोण है, ये क्या है, कोण है, और ये क्या है, भुजा। तो कोण कोण भुजा नियम से क्या, दोनों त्रिभुज के सर्वांग सम, कोण फिर कोण और फिर भुजा, इस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम होने के बाद हमसे पूछा गया था कि ये दोनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग तो बराबर होते हैं, तो हम लिख देंगे कि ए ओ बराबर किसके है, ओ बी के है, या ए ओ बराबर बी ओ के है, इसलिए दोनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः सी डी ए बी रेखाखंड को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार ये तीसरा सवाल आसानी से हो जाएगा। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। और हाँ, कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे लिए हाफ ईयरली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाने वाला हूँ, तो उसके लिए तुम अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में।